यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजाकर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आज की इस पवित्र आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए प्रियो, हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ हम आज की इस पवित्र आराधना में सम्मिलित हों। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से धन्यवाद 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 और धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, आज सुंदर पवित्र विश्रामवार के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा। हाँ पिता, सप्ताह भर आपने हमारी रक्षा और रखवाली की और आज इस दिन को हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ प्रभु, धन्यवाद, आपने हमें दिन दिया कि हम पूरे एक बार आपकी आराधना स्तुति कर सके। पिता, हम निश्चय अपने आप से तो इस योग्य नहीं कि तुझे पिता और प्रभु कह सकें, लेकिन पिता धन्यवाद आपके, हाँ पिता परमेश्वर, अनुग्रह से आपके प्रिय पुत्र नासरत यीशु मसीह के द्वारा आज हम आपके बेटे और बेटियां हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते कि आपने हमें अपना बेटे और बेटियां बनाया। आज प्रभु पवित्रता से शोभायमान होकर आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने में हमारी सहायता करें। आज के इस दिन में प्रभु तेरी महिमा में गीतों को गाना और वचन पढ़ना, ओ प्रभु मनन चिंतन किया जाना, प्रार्थना किया जाना, वो सब कुछ प्रभु आपके सम्मुख ग्रहण योग्य ठहर सके और प्रभु हम उसके द्वारा आपकी महिमा कर सकें और आशीष हो सकें और आपको हाँ पिता निरंतर हमारे जीवन से, हमारे हाँ पिता परमेश्वर जीवन से आपको महिमा मिलती रह सके, सहायता करें। पिता दया सागर, एक बार पुनः आज के संपूर्ण आराधना को तेरे हाथ में सौंपते। हमें से जितने भी लोग प्रभु ओ पिता बड़े ईमानदारी सच्चाई के साथ इस पवित्र विश्रामवार में तेरे सम्मुख आए हैं, हमें से प्रत्येक को, हमारे परिवार को आप बहुतायत से आशीर्वाद करना। हमारी कलीसिया के हर एक लोगों को और उन हर एक भाई और बहनों को मसीह में जो आज हमारे साथ शामिल है, उन सबों को प्रभु आप आशीष देना। उन्हें एक बार अपने जीवन को, आज की इस पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, यह समय है कि हम अपने परमेश्वर पिता की स्तुति और उसकी महिमा करें और आइए हम उसकी स्तुति और महिमा में गीत गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हो
उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय के जोसेफ को नसीए, जय के जोसेफ को नसीए, बरबत दीन बजा, बरबत दीन बजा, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। दादा साधो परानी छेड़ो, दादा साधो परानी छेड़ो, उफ़ो तबला बजा, उफ़ो तबला बजा, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सोना सुरे सुरीले, बांसुरी पर सोना सुरे सुरीले, जन जन गान बजा, जन जन ज्ञान बजा, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आइए प्रियो, इस समय हम प्रेरितों का विश्वास वचन जो हमारा भी है, पुनः हम एक साथ विश्वास के साथ हम अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देदारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रियो, ये समय है कि हम प्रार्थना में जाएं, और आइए हम प्रार्थना में जाएं। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से पुनः हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद 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 करते हैं। प्रभु, ये समय आपने हमको दिया कि प्रभु हम इस पवित्र विश्राम वार को देखने पाए और इस आराधना में पिता परमेश्वर हम शामिल होने पाए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, आप हमारे प्रेमी परमेश्वर हैं, आप हमारे दयालु परमेश्वर हैं, आप हमारे करुणा निधि परमेश्वर। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। ओ प्रभु, हमारे तारणहारा पालनहारा प्रभु, धन्यवाद प्रभु, निरंतर आपकी आशीष हमारे जीवन पर है। ओ प्रभु धन्यवाद, तो जीवित परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को जानने का अवसर हमको प्रदान हुआ प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं।
प्रभु हम जो ओ प्रभु आपके बेटे और बेटी कहलाते खुदा, हम आज आपके चरणों में आकर प्रार्थना करते हैं और सर्वप्रथम धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष दिया है, हमारे परिवारों में बहुतायत की आशीष दिया है। ओ प्रभु हमारे लोगों को ओ पिता आपने भला चंगा स्वस्थ रखा है, हमारी अगुवाई आप कर रहे हैं। ओ प्रभु इस विपरीत परिस्थिति में भी आपने हमारे हर एक प्रियजनों को ओ प्रभु जी बीमारी से दुख से बचाए रखा है। इसलिए हाँ प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। पिता दया सागर तुझसे प्रार्थना करते हैं ओ प्रभु निरंतर प्रभु अपनी ऐसी करुणा और दया आशीष को हमारे कलीसिया पर बनाए रखना। प्रभु हम प्रार्थना करते इस समय में हमारे कलीसिया के तमाम बुजुर्गों पर आपकी आशीष हो, उन्हें उत्तम स्वस्थ दे और अधिक लंबी आयु प्रदान करें। प्रभु हमारे कलीसिया के तमाम सज्जनों को तेरे हाथ में सौंपते, महिला समिति के महिलाओं को तेरे हाथ में सौंपते। प्रभु आपसे प्रार्थना है आपकी आशीष आपकी बरकत निरंतर हाँ प्रभु हाँ पिता इन पर बनी रहे, ताकि हे प्रभु ओ पिता निरंतर ओ प्रभु उनके जीवन के द्वारा प्रभु जी ओ पिता आपके नाम की महिमा हो सके। और प्रभु दया करना हर एक के कामकाज में, हर एक के रोजी रोटी में अपनी आशीष और बरकत को प्रदान करना, ताकि प्रभु अपने जीवन से वे आपको धन्यवाद देते रह सके। प्रभु प्रार्थना है इस कलीसिया के ओ प्रभु जवान भाई बहनों के लिए, प्रभु आपकी आशीष जवानों पर हो, आपका डर भय आपको जवान आप हाँ पिता जवानों पर हो। हाँ पिता हमारी दुआ है हाँ पिता हर एक की जरूरतों को पूरा करें। यदि किसी को जॉब की जरूरत है उसे जॉब प्रदान करें, यदि किसी को जीवन साथी की जरूरत है उसे जीवन साथी प्रदान करें। ओ प्रभु जो शिक्षा में है अध्ययनरत हैं उन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ दें। ओ प्रभु अपनी महिमा में उन्हें ऊंचा उठाए मेरे परमेश्वर। वैसे प्रभु हाँ पिता कलीसिया के संडे स्कूल के बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ओ प्रभु धन्यवाद, प्रत्येक को आपने आशीष दिया है, सबको बल बुद्धि ज्ञान दिया है। ओ प्रभु जब स्कूल खुलते जा रहे हैं सबको आप बुद्धि ज्ञान और समझ दें, ताकि प्रभु इस परिस्थितियों में भी प्रभु वे अपने पढ़ाई लिखाई को कर सकें और उत्तम रीति से कर सकें। आप सहायता करें। प्रत्येक को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रत्येक को प्रभु ओ प्रभु मैं नाम बनाम सौंपता हूं। प्रत्येक को आप सुरक्षित रखें हर एक दुख तकलीफ बीमारी से खुदा। हे प्रभु यदि कोई दुख और बीमारी में पाया जाता, निराशा में पाया जाता, उनके हर एक दुख और निराशा को यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और अपने स्वर्गीय आनंद से और स्वर्गीय हर्ष से उनके जीवन को भर दे मेरे परमेश्वर। पिता दया सागर हम प्रार्थना करते हैं हमारे एमसीआई के तमाम कलीसियाओं के लिए, ओ प्रभु तमाम बिशपों के लिए, तमाम एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज के लिए, ओ प्रभु तमाम डीएसओ के लिए, ओ प्रभु तमाम पासबानों के लिए, तमाम ओ प्रभु छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों के लिए, ओ प्रभु जी जिनकी अगुवाई में हमारे ओ प्रभु कलीसियां चलाई जाती, प्रभु आप उन्हें अपनी आत्मा से भरें, अपने बुद्धि ज्ञान और समझ से भरें, स्वस्थ जीवन दें कि निरंतर प्रभु परमेश्वर उनकी अगुवाई में कलीसिया प्रभु आप में बढ़ सके। पिता दया सागर सहायता करें। हाँ प्रभु जी आज विश्व खुदा ओ प्रभु उस महामारी से हाँ पिता जूझ रहा है, प्रभु दया करना। कोई नहीं है प्रभु जो इस बीमारी से निजात दे, केवल आप हैं प्रभु। आप इस धरती पर अनुग्रह करें, विश्व पर अनुग्रह करें। हाँ इस बीमारी को पिता इस धरती से मिटा दे, दूर कर दे और प्रभु चंगाई दे मेरे खुदा। दया सागर प्रभु ओ हमारे परमेश्वर हम पर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपसे हमारे भारत देश पर आपकी आशीष हो, हमारे भारत देश के चारों ओर ओ प्रभु आपकी आशीष हो। ओ प्रभु हमारे देश में शांति हाँ पिता रह सके, ओ प्रभु समृद्धि आपके अनुग्रह से आ सके। ओ प्रभु तमाम नेताओं को मंत्रियों को तेरे हाथ में सौंप दे, अधिकारियों को तेरे हाथ में सौंप दे, प्रत्येक को बुद्धि ज्ञान समझ दे कि देश को उन्नति की ओर शांति की ओर ले जा सकें। ओ प्रभु भाईचारे की ओर ले जा सकें। प्रभु आप सहायता करें। ओ प्रभु जी हमारी प्रार्थना हमारे देश में कितने ही लोग प्रभु जी आज बेरोजगार हैं, ओ प्रभु आज गरीबी में अपने जीवन को जी रहे हैं, लाचार हैं। ओ प्रभु आप हे पिता परमेश्वर अपनी आशीष को दे, बरकत को दे और हे प्रभु आप उन पर दया करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें मेरे खुदा। हाँ प्रभु विशेष प्रार्थना है इन दिनों में, विशेष करके प्रभु हमारे भारतवर्ष के किसान भाई बहनों के लिए, जबकि प्रभु ये दिन है जब वे पिता अपने खेतों पर अन्न उगाते प्रभु। हाँ प्रभु हमारी दुआ है हाँ प्रभु उत्तम हाँ पिता वर्षा आप प्रदान करें और उत्तम अनुकूल वातावरण
आप प्रदान करें, ताकि हे प्रभु वे हमारे देश के लिए, वे अपने लिए और हे प्रभु हमारे देश के लिए उत्तम अन्न हाँ पिता वे उगा सके। आप सहायता करें प्रभु, आप उन्हें आशीष दे, बरकत दें और उनके मेहनत पर अपनी आशीष को दे पिता, हमारी दुआ है प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है। आज प्रभु जी कई लोग पिता परमेश्वर अपने जॉब के चले जाने से और प्रभु कई कारणों से प्रभु जी, बीमारी के कारण से कई लोग आज आत्महत्याएं कर रहे हैं प्रभु जी। हे प्रभु हमारी दुआ है प्रभु, लोगों को समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे खुदा, कि प्रभु वे अपने जीवनों को नाश न करें, क्योंकि प्रभु जीवन एक वरदान है जो आपके अनुग्रह से हाँ पिता इस धरती पर प्राप्त होती है। अपने जीवन को जो बहुमूल्य है उसकी महत्वपूर्णता को जान सके, क्योंकि प्रभु हाँ पिता आपने जीवन दिया है। हाँ पिता आप सहायता करें। हाँ प्रभु आज हमारे भारतवर्ष में और हे पिता विशेष करके कितने ही लोग प्रभु तो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते। हमारी दुआ है प्रभु, आपने कहा है पिता हे प्रभु मुझसे मांग और मैं जाति जाति को तेरी निज संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश में जितने भी लोग तो जीवित परमेश्वर को नहीं जाने हैं, हर एक जन प्रभु यीशु के नाम से तो जीवित परमेश्वर को जाने और उद्धार को पाए। पिता परमेश्वर आप सहायता करें। हे दया के सागर, प्रेम के सागर प्रभु, ओ पिता आप सहायता करें, आप मदद करें ओ प्रभु। हाँ पिता हमारी दुआ है, हमारी दुआ है पिता परमेश्वर, इस समय में उन्हें एक बार प्रभु हमारी हाँ पिता कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस कलीसिया की हर एक जरूरतों को पूरा करें ओ प्रभु, आवश्यकताओं को पूरा करें। हमारी हर एक आवश्यकताओं को आप जानते हैं प्रभु, दया करके उसे प्रदान करें खुदा। दया सागर आपने हमारी दुआ को सुना, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु धन्यवाद के साथ ओ प्रभु इस प्रार्थना को नासरत यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। प्रिय समय है कि हम उत्तरवादी पाठ पढ़ें और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने बाइबल में से निकाल लें जो मिलता है भजन संहिता उसका 119 और उसके 41वें पद से लेकर 48वें पद तक। भजन संहिता 119 41वें पद से 48वें पद तक। और इस उत्तरवादी पाठ पढ़ने में हमारे बीच में मिस्टर आशीष सिंह और उनके परिवार हमारी अगुवाई करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए प्रियो, आज के उत्तरवादी पाठ को हम पढ़ेंगे और इसे हम अपनी रीति से पढ़ेंगे। पहला वचन मैं पढ़ूंगा और दूसरा वचन आप पढ़ेंगे और आखिरी आयत को हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। आज का चुना हुआ वचन जो हमें मिलता है भजन संहिता 119 उसकी 41वीं आयत से लेकर उसकी 48वीं आयत तक। वचन में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले, तब मैं अपनी नामधराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। मुझे अपने सत्य वचन कहने से न रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है। तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूंगा, और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। और मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच ना करूंगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। आखिरी पद को हम एक साथ पढ़ेंगे। मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा।
मैं धन्यवाद करता हूँ मिस्टर आशीष सिंह जी का और उनके पूरे परिवार का, जिन्होंने आज उत्तरवादी पाठ पढ़ने में अगुवाई की। परमेश्वर पिता आप सबों को बताए कि आशीष दे, बरकत दे, अपनी महिमा में निरंतर बढ़ाता ले चले। प्रियो, आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देख लिया होगा और मैं बधाई देना चाहता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मिसेस स्नेहलता चंद जी को, जिनका पिछले दिनों में 24 जून को बर्थडे था और 25 जून को मिस्टर मनोज जॉन और मिसेस प्रीति जॉन जी का मैरिज एनिवर्सरी था। परमेश्वर पिता आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, अपनी आशीष और बरकत से और अधिक परिपूर्ण करे। आइए प्रियो, हम इन प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते, स्तुति करते, क्योंकि आप हमारे जीवन के हर एक आशीषों को देने वाले परमेश्वर हैं और हमारे जीवन के आशीष के स्रोता हैं। परमेश्वर पिता धन्यवाद, आपने हमारे कलीसिया के हाँ पिता उन तीनों प्रियजनों के जीवन में हाँ पिता वर्ष के रूप में आपने आशीष और बरकत को प्रदान की है। प्रभु, हम उनके हाँ पिता इस आशीष के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मिसेस स्नेहलता चंद जी के लिए। हे प्रभु धन्यवाद, आपने प्रभु उन्हें एक सुंदर जीवन प्रदान किया, एक लंबी आयु और एक स्वस्थ जीवन आपने प्रदान किया है। हाँ पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारी दुआ है प्रभु उनके लिए, आप उन्हें और लंबी आयु प्रदान करें और प्रभु मिस्टर प्रभु जी, उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन्हें चंगाई छुटकारा प्रदान करें और अपनी आशीष से निरंतर उनके जीवन को भरते रहें। हाँ पिता, हमारी दुआ है आप उन्हें, उनके पति को, उनके बेटे बेटी, नाती पोती को प्रभु आप बहुतायत से आशीष और बरकत को प्रदान करें। पिता दया सागर, हम धन्यवाद करते हैं मिस्टर मनोज जॉन जी के लिए, धन्यवाद करते हैं मिसेस प्रीति जॉन जी के लिए, जिनका पिछले दिनों में वो प्रभु मैरिज एनिवर्सरी था। हाँ प्रभु धन्यवाद, प्रभु आपने हाँ पिता जब उनको हाँ पिता जोड़ा और आज तक प्रभु आपने उनको संभाला और जीवन की हर एक उत्तम आशीष और बरकत को उनके जीवन में बहुतायत से दिया। प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी दुआ है प्रभु और भी बहुतायत से ओ प्रभु ने आशीष देना, बरकत देना और भी ओ प्रभु हाँ पिता परमेश्वर वर्षों को बहुतायत से उनके जीवन में जोड़ना, अपनी महिमा के लिए उनके जीवन को इस्तेमाल करना। पिता दया सागर, उन्हें एक बार इन तीनों प्रियजनों को तेरे हाथों में सौंपते धन्यवाद करते हैं और उनके परिवारों को तेरे हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम आज के मनन और चिंतन के लिए पवित्र बाइबल में से पाठ निकाल लें, जो मिलता है इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसकी 13 पद से लेकर 20 पद तक। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 13 से लेकर 20 पद तक। और इस पाठ को पढ़ने में हमारे बीच में अगुवाई करेंगे मिस निवेदिता जॉन। आइए हम निकाल लेंगे इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 13 से लेके 20 आयत तक। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार की आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष देवे।
मैं धन्यवाद करता हूँ मिस निवेदिता जॉन जी का, जिन्होंने बहुत ही क्लियर बाइबल रीडिंग किया। प्रभु परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे, निरंतर अपनी महिमा में बढ़ाता ले चले। तो यह समय है कि हम इससे पहले कि हम परमेश्वर पिता के वचन को सुने, हम परमेश्वर पिता की महिमा में गीत गाएं। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। इस गीत को गाएं, हम अपने प्रभु की महिमा करें और अपने मनों को तैयार करें। आइए प्रियो, इस समय हम अपने परमेश्वर पिता की स्तुति करें, उसकी हम जय जयकार करें, क्योंकि जय देने वाला भी वही है, विजय देने वाला वही है। आइए प्रियो, हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की हम स्तुति करें, हम उसकी महिमा करें और हम गाएं, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की ये गिरी मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम तेरी की ये गिरी मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाए गीत, हालेलुया, तेरे प्रेम के गाए गीत। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तो बोल सदा, हालेलुया, मन मेरे तो बोल सदा, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की एहसान, खुद ही दाता, खुद ही दान। तेरी कुदरत की एहसान, खुद ही दाता, खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रियो, हम अपने परमेश्वर पिता की स्तुति करते रहे, हम उसकी जय जयकार करते रहे, हम उसकी तारीफ करते रहे, हम उसको अपने जीवन की गहराई से, हृदय की गहराई से उसको धन्यवाद दें, उसको धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने हमें अपना सब कुछ दे दिया, हमारे जान को बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, हम पर अपने आप को प्रकट किया, जगत में चुन लिया और इस जीवन को दिया है। आइए प्रियो, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी जय जयकार करें और हम उसकी तारीफ करें। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम
तेरी करुणा होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, प्रभु जी तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, झूठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, प्रभु जी तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हाँ पिता, आपके मार खाने से हम चंगे हुए हैं, आपके जीवन देने के द्वारा प्रभु आज हम जीवित पाए जाते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। हाँ पिता, हमारी स्तुति रूपी भेंट को प्रभु आप दया करके ग्रहण करें। आओ प्रभु हमें अनुग्रहित करें, हमें आशीष दे, बरकत दे और अपनी महिमा में प्रभु हमें निरंतर बढ़ाते दे सके। प्रभु आज के वचन को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आज अपने वचन के द्वारा हमें से प्रत्येक से आप बोलिए और बातचीत कीजिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मेरे प्रियो, आज हम सभी ने इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 13वें आयत से लेकर 20वें आयत तक हमने पढ़ा है। और मेरे प्रियो, यदि आप लोगों को याद हो तो अंतिम बार मैंने इसी अध्याय से प्रचार किया था और हमने मनन और चिंतन किया था। और मेरे प्रियो, हमने ये देखा था कि हम जो है आत्मिक युद्ध की तैयारी हमको करना है, क्योंकि हम एक रणभूमि में पाए जाते हैं और हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं बल्कि प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की सेनाओं से है जो आकाश में है। और मेरे प्रियो, हमने ये भी देखा था कि हमारा जो शत्रु है वो अदृश्य है, लेकिन वो इतना सामर्थ्य है उसके पास कि वह हमें परमेश्वर पिता से दूर ले जा सके, हमारे जीवन को नाश की ओर ले जा सके और हमें नाश कर सके। मेरे प्रियो, आज हम उस शक्ति, यद्यपि हम देखते हैं वो शक्ति, उसके पास शक्ति है कि वह हमें नाश की ओर ले जा सकता है, लेकिन परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है और वो हम सभी को वो हथियार, वो अस्त्र शस्त्र हमको प्रदान करता है जिसके द्वारा हम उस शैतान के साथ मुकाबला करने पाते हैं, हम उस शैतान को पराजित करने पाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम उस शैतान को, यद्यपि उसके पास शक्ति है कि वह हमें विनाश की ओर ले जा सके, लेकिन यदि आपके और मेरे पास परमेश्वर के द्वारा दिए गए वो हथियार हैं, वो अस्त्र और शस्त्र हैं, तो मेरे प्रियो कभी भी शैतान हमको हरा नहीं सकता, शैतान हमको हरा नहीं सकता। और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हम सभी से चाहता है कि हम उसके उन हथियारों को अपने जीवन में धारण कर ले, हम उसे अपने जीवन से हम अपने जीवन में उसे धारण कर ले। और मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के हथियार को विश्वास
के साथ अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, यह हमारा मन युद्ध नहीं है, यह लहू और मांस से नहीं है यह युद्ध, लेकिन हमारी आत्मा से है, हमारे मन के विचारों से है, हमारे सोचने और विचारने से है, हमारे विश्वास से है, हमारे भरोसा से है। और मेरे प्रियो, इसलिए आज परमेश्वर पिता के उन आत्मिक हथियारों को आज हम सभी को धारण करने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, इफिसियों की पत्री में पौलुस मुख्यतः 6 प्रमुख हथियारों के विषय में वर्णन करता है। और परमेश्वर पिता पौलुस के द्वारा ये कहना चाहता कि उन समस्त हथियारों को आज हम सभी को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है, और उनमें से एक भी हथियार से हमको वंचित नहीं होना है। और क्योंकि पौलुस इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 27वें वचन में कहता है, और न शैतान को अवसर देना। इस जगह पौलुस का कहना यह है मेरे प्रियो कि यदि हम इन हथियारों से, किसी एक भी हथियारों से हम वंचित रहेंगे, तो हम शैतान को अवसर दे रहे हैं कि वह हमारे कमजोरियों पर वार करे। और मेरे प्रियो, शैतान इस ताक में रहता है और हम पर नजर गड़ाए रहता है, कि हमारी कमजोरी की ओर देखता रहता है कि हम किस जगह और क्षेत्र में कमजोर हैं, और उसी क्षेत्र में वो वार करता है। मेरे प्रियो, उसी क्षेत्र में वो वार करता है। यदि हम चिंता करते हैं तो हमको चिंता की बातों को हमारे जीवन में लाएगा। यदि हम विश्वास करने में कमजोर हैं तो ऐसी परिस्थितियां लाएगा कि हम विश्वास न कर सके। यदि हम क्रोधित होते हैं तो हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियां लाएगा कि हम क्रोधित हो। यदि हम और ऐसी बातों को करते हैं तो मेरे प्रियो, पर शैतान ऐसी परिस्थितियों को लाएगा और हम उन परिस्थितियों से गुजरेंगे कि हम परमेश्वर पिता के विरुद्ध हम पाप करें। तो इसलिए मेरे प्रियो, शैतान से लड़ने के लिए और अपने जीवन को परमेश्वर पिता के सम्मुख एक ईमानदार और एक सच्चा जीवन जीने के लिए उसके सम्मुख पवित्रता से उसके साथ चलने के लिए यह अत्यंत जरूरी है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के हथियार को जो उसने दिया है उसे हम धारण कर लें। तो मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर पिता के उन प्रत्येक हथियारों पर मनन और चिंतन करेंगे। यद्यपि मेरे प्रियो, समय काफी नहीं है कि मैं सारे हथियारों के संबंध में आज ही बताऊं, इसलिए मेरे प्रियो मात्र 2 मुख्य हथियारों को आप लोग के सम्मुख में रखना चाहता। और मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं हम एक आत्मिक युद्ध में पाए जाते हैं। तो इसी संदर्भ में आज का जो सर्मन है, आज जो संदेश है, उसको मैंने शीर्षक दिया है, जो शीर्षक आज हमारे हेडिंग में भी पाया जाता है, आत्मिक युद्ध के हथियार। तो मेरे प्रियो, आत्मिक युद्ध के हथियार में परमेश्वर का सबसे पहला हथियार या अस्त्र शस्त्र है, वह है सत्य का कमरबंद। मेरे प्रियो, 14वें वचन को यदि आप पढ़ें, उस जगह पर पौलुस कहता है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता का झिलम पहनकर। मेरे प्रियो, यदि आप इंग्लिश बाइबल में देखें तो वहां पर बेल्ट ऑफ ट्रूथ लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, सत्य का कमरबंद, बेल्ट ऑफ ट्रूथ। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर पिता का पहला शस्त्र है, पहला हथियार है। और मेरे प्रियो, इसके विरुद्ध यदि आप देखें, शैतान का पहला हथियार क्या है? शैतान का पहला हथियार झूठ है, जो हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय में पाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय को यदि आप पढ़े, वहां पर शैतान ने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? मेरे प्रियो, इस वचन को ध्यान से पढ़ें तो शैतान के विषय में हम देखते हैं शैतान कैसे झूठ बोलते हुए इस जगह पर प्रश्न करता है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हम सभी जानते हैं परमेश्वर पिता ने बस एक ही पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया था, और शैतान भी इस बात को जानता था, लेकिन वो झूठ बोलकर
झूठी बातें बोलकर या झूठी शब्दों को गढ़कर वो हवा के पास इस प्रकार का प्रश्न करता है। मेरे प्रियो, यदि वो नहीं जानता तो वह सीधा सीधा प्रश्न कर सकता था कि उस वृक्ष का फल खाने से परमेश्वर पिता ने तुम्हें मना क्यों किया है, और इसी प्रकार का कोई और भी प्रश्न वो कर सकता था। लेकिन मेरे प्रियो, शैतान झूठा है, वो मनुष्य को अपने वश में झूठ के द्वारा फंसाता और अंत में वो जो है अपने वश में करता है। और भी उसके झूठ को यदि आप देखें मेरे प्रियो, इस जगह पर हमें देखने को मिलता है, इस जगह देखने को हमें मिलता है, उस जगह 4 वचन में भी हमें देखने को मिलता है। सब ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। और यदि आगे आप देखें, वो शैतान कहता है कि भले बुरे का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर पिता के तुल्य हो जाओगे। मेरे प्रियो, वो लालच देता, झूठी बातें बोलकर हमको लालच देता और हमको परमेश्वर पिता के विरुद्ध करता और परमेश्वर पिता से हमको दूर कर अपने वश में वो करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया था। और मेरे प्रियो, आदम और हवा ने परमेश्वर पिता के उस महानता को, उसकी सच्चाई को वे लोग समझ नहीं सके, उस पर स्थिर नहीं रह सके। इसलिए शैतान के उस झूठ के हथियार के द्वारा वे घायल किए गए और वे मारे गए। मेरे प्रियो, आज हम सभी को भी सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि शैतान कार्यरत है। वो विश्राम नहीं करता, वो निरंतर हम विश्वासियों को अपने वश में करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। वो निरंतर हमको मार खाने के लिए, फाड़ खाने के लिए तैयार रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 44वें पद पर कहा, शैतान के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। मेरे प्रियो, शैतान झूठा है, झूठ का पिता है। और मेरे प्रियो, इस जगह पौलुस कहता है कि आज हमको जो है परमेश्वर के इस प्रथम हथियार को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य के कमर बंद से अपने आप को कसने की जरूरत है। सत्य के कमर बंद से अपने कमर को कसने की जरूरत है, अपने जीवन को मजबूत करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, इस जगह पर पौलुस सत्य से अपनी कमर कसने का मतलब विश्वासी की सच्चाई, ईमानदारी पर बात नहीं कर रहा है। यद्यपि यह अत्यंत जरूरी है कि विश्वासी सच्चे और ईमानदार हो, लेकिन मेरे प्रियो, विश्वासी मसीह अपने सच्चाई ईमानदारी से शैतान का सामना नहीं कर सकते। पौलुस इस जगह पर परमेश्वर के सत्य जो आज हमको जरूरत है, जिसे परमेश्वर पिता ने अपने वचन में हमारे लिए प्रकट किया है, उसके संबंध में कहता है। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 6वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के संबंध में और परमेश्वर के वचन के संबंध में कहा, सत्य के द्वारा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय के 17वें वचन में कहा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर का पुत्र सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है। आज मेरे प्रियो, उसे हमें धारण करने की जरूरत है। हमें इस आत्मिक युद्ध में जरूरत है कि हम उस सत्य को जानें, उस पर विश्वास करें और उसको अपने जीवन में धारण करें। मेरे प्रियो, ये कैसे संभव है? हम कैसे उस सत्य के कमरबंद को अपने जीवन में धारण करने पाएंगे? हम कैसे अपने जीवन को सत्य से कमर कस पाएंगे? हम कैसे कर पाएंगे? मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 31 से 32वें पद में इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया
था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमसे यह कहता है कि आज हम उस सत्य में बने रहेंगे तो हम उस सत्य को जानने पाएंगे। और मेरे प्रियो, हम अपने आप को सत्य से अपने कमर को कसने पाएंगे। यदि हम उसमें बने रहेंगे तो सत्य को जानेंगे और सत्य से अपने कमर को हम कसने पाएंगे और युद्ध के लिए हम तैयार होने पाएंगे। मेरे प्रियो, युद्ध में इस जगह पौलुस जो है एक युद्ध में जा रहे एक सैनिक के पिक्चर को इस जगह प्रदर्शित करता है। और मेरे प्रियो, युद्ध में जा रहे सैनिक के लिए बेल्ट जो होता है मेरे प्रियो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मेरे प्रियो, ये जो बेल्ट होता है उसके वस्त्र को स्थिर रखता है और मजबूती से रखता है, इधर उधर फैलने नहीं देता और उसे युद्ध के लिए तैयार रखता है। और साथ ही साथ बेल्ट मेरे प्रियो उसके जो अस्त्र और जितने भी और औजार होते हैं उसको उसके शरीर से लगाए रखने के लिए, उसको मजबूती से पकड़े रखने के लिए ये बेल्ट ही है जो उसको सामर्थ्य प्रदान करता है और उसे होल्ड करने के लिए वो सहायता करता है। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से बेल्ट जो है एक आधार है जो उसको सारे अस्त्र शस्त्रों को धारण करने के लिए शक्ति प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। और मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक युद्ध में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता और उसका वचन है को हमें धारण करने की जरूरत है, जो हमको अस्त्र और शस्त्र और हथियार प्रदान करता है और जो हमें शैतान से लड़ने के लिए और उस पर विजयी होने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है। मेरे प्रियो, हमको सामर्थ्य प्रदान करता है। मेरे प्रियो, हमको सामर्थ्य प्रदान करता है। मेरे प्रियो, आज भी शैतान अपनी झूठी बातों से मनुष्य को गिराने के लिए हमेशा तत्पर है। वो निरंतर अपनी झूठी बातों से मनुष्य को फंसाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मेरे प्रियो, आज दुनिया झूठी बातों पर बहुत जल्दी विश्वास करती है। आज दुनिया झूठी बातों पर बहुत जल्दी विश्वास करती है, उस पर चलती है। और मेरे प्रियो, आज लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। आज मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता, मेरे प्रियो, मैंने यह देखा है, आज हम सभी जानते हैं हम अंतिम युग में पाए जाते हैं, अंतिम दिनों में पाए जाते हैं। आज यूट्यूब में कितने यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया जो है उनमें कई प्रकार के प्रचारक को देखते हैं और भी कई जगह हम देखते हैं मेरे प्रियो कि आज कितने ही प्रचारक उठ खड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, आप स्मरण रखें, आप सचेत हो जाएं मेरे प्रियो, क्योंकि आज कई ऐसे प्रचारक हैं जो परमेश्वर पिता के वचन को अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए, अपने अनुसार ट्रांसलेट करते हैं और लोगों को सिखाते हैं। मैंने पिछले दिनों में देखा मेरे प्रियो कि एक प्रचारक जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता के संबंध में कहता है, वो इसलिए उसका सर काटा गया, इसलिए उसका सर कलम किया गया क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में बोला। मेरे प्रियो, ऐसे ही कितनी प्रकार के झूठे प्रचारक या लोग जो है अच्छे प्रचारक वचन की सत्यता से फिसल जा रहे हैं, वचन को तोड़ मड़ोड़ कर अपने हिसाब से लोगों को बता रहे हैं। और मेरे प्रियो, लोग जो है भरमाए जा रहे हैं। और ऐसे ही कई ऐसे मेरे प्रियो ये समय है जो लोग जो है भरमाए जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वे सत्य को नहीं जानते, इसलिए क्योंकि सत्य को नहीं जानते। सत्य को जानना आज हमको अत्यंत और नितांत आवश्यक है। मेरे प्रियो, कई बार शैतान हमारे जीवन में भी ये कहता है, हमारे मन और विचार से कहता है, हमारी आत्मा से कहता है। और मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पिता के वचन के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। आज देखा जाए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता के वचन की गंभीरता जो है दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है। लोग मेरे प्रियो परमेश्वर पिता के वचन को अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मेरे प्रियो, आज शैतान हमसे कहता है
परमेश्वर का वचन कहता है विश्राम दिन को स्मरण, विश्राम दिन को जो है हमको पालन करना है, उसका स्मरण करके हमको पालन करना है। लेकिन शैतान हमसे कहता है, शैतान हमारे मन और विचार से कहता है अरे कोई बात नहीं, हर एक दिन परमेश्वर पिता ने बनाया है, आज आराधना नहीं जाने से कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट वीक भी जाकर कर लेंगे। और मेरे प्रियो, एक दिन प्रार्थना नहीं करने से कुछ नहीं होगा, एक दिन ये नहीं करने से कुछ नहीं होगा, मैं उसके विरुद्ध में कुछ बोल दूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा करने के लिए है, या हमें कुछ घाटा नहीं होगा। और मेरे प्रियो, और भी कई बातों को हम देखते हैं, हम कई जगह अपने समय को व्यर्थ गवा देते हैं और हमारा मन हमको कहता है कोई बात नहीं चलता है, कोई बात नहीं चलता है, हमारा मन हमसे ये कहता है। और भी मेरे प्रियो ऐसे कई बातें हैं, हम मेरे प्रियो आज हम अपने समय को ऐसे बिता रहे हैं, शैतान हमसे कहता है ये कोई बात नहीं, कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला, हमसे ये कहता है, हमसे ये कहता है। यदि वो शैतान हमसे कहता है कि इस संसार की सुख और सुविधाएं ये सब कुछ है, इस जीवन के बाद और कुछ नहीं है, कई लोग ऐसे विचार करते हैं। मेरे प्रियो आज हमें प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है, परमेश्वर पिता का वचन जो सत्य है, उसे जानने की जरूरत है। यदि हम उस सत्य को जानेंगे और उस सत्य में बने रहेंगे तो सत्य हमको स्वतंत्र करेगा, सत्य हमको सामर्थ्य देगा कि हम शैतान के उन तीरों का और शैतान के उस हथियार का हम सामना कर सकें, शैतान के उस हथियार का हम सामना कर सकें। इसलिए मेरे प्रियो, सत्य को जानना अत्यंत आवश्यक है। सत्य परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह है, सत्य कभी नहीं बदलता और सत्य सर्वदा बना रहता है। क्या आज हमने उस सत्य को जाना है? क्या आज हमने उस सत्य को अपने जीवन में धारण किया है? मेरे प्रियो, ये आपके और मेरे लिए प्रश्न है, और यदि हमने नहीं किया है तो ये उचित समय है कि हम अधिकाई से अपने जीवन में धारण करें, उसे ग्रहण करें, अपने जीवन में हम वास करने दें, ताकि हमें यीशु मसीह परमेश्वर का वचन हमको वो सारा सामर्थ और मजबूती प्रदान करे, वो सत्य का कमरबंद के समान हमको सामर्थ प्रदान करे कि हम हर एक हथियार को अपने जीवन में धारण करे रह सके और शैतान का हम सामना कर सके और विजयी हो सके। मेरे प्रियो, हम सभी से परमेश्वर पिता चाहता है कि हम सत्य से अपने आप को, सत्य से हम अपने कमर को कसें। दूसरी महत्वपूर्ण बात और दूसरी जो आत्मिक हथियार है मेरे प्रियो, इस जगह हम देखते हैं पौलुस कहता है और धार्मिकता का झिलम पहनकर। मेरे प्रियो, प्राचीन काल में लड़ाई के मैदान में दूसरा कोई महत्वपूर्ण अस्त्र शस्त्र या हथियार होता था, वह है झिलम। मेरे प्रियो, आज न जाने आज इस युग के बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन नहीं भी जानते होंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, झिलम जो है लोहे या अन्य धातु का बना होता है, जो गले से लेकर कमर तक शरीर के चारों ओर जो है उसको कवर कर रहता है और एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है। और आज के जमाने में बुलेट प्रूफ जैकेट के समान वो उन दिनों में वो तलवार और अन्य भाले और नाना प्रकार के प्रहार से, शत्रु के प्रहार से उनको बचाता था। और मेरे प्रियो, आप सभी को यह मालूम हो कि शैतान जो है निरंतर दोष रूपी भाले से, दोष रूपी तलवार से, दोष रूपी भाले से और जलते तीरों से हम मनुष्यों पर वार करते रहता है। और यदि हमने इस धार्मिकता के झिलम को नहीं पहना है मेरे प्रियो, हम घायल होंगे और हम जो है शैतान हमको लाचार कर सकता है और हमको मरते तक हमको ले जा सकता है, हमको नाश कर सकता है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, हम इस धार्मिकता के झिलम को
पहन ले, हम इस धार्मिकता के झिलम को पहन ले। मेरे प्रियो, ये धार्मिकता का झिलम क्या है? ये धार्मिकता का झिलम क्या है? मेरे प्रियो, ये धार्मिकता का झिलम यह है कि परमेश्वर पिता ने हम मनुष्य को धर्मी ठहराया है। परमेश्वर पिता ने हम मनुष्य को धर्मी ठहराया है और हमको निर्दोष ठहराया है प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा। मेरे प्रियो, लेकिन आज शैतान हमारे मन और बुद्धि से कहता है, हमारे विचारों से कहता है, हमारी आत्माओं से कहता है कि तुम पापी हो, तुम्हारा पाप क्षमा नहीं हुआ। या हम जब ऐसे कभी हमसे गलती भी हो जाता, वो हमें हमारे मन से कहता है कि तू कभी परमेश्वर पिता के सम्मुख अब जा नहीं सकता, परमेश्वर पिता तुझे कभी माफ नहीं कर सकता, परमेश्वर पिता तुझसे क्रोधित है, इसलिए ये सब हो रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसी बातों को हमारे मन में लाता है और हमको मेरे प्रियो परमेश्वर पिता के सम्मुख से दूर ले चलता है और परमेश्वर पिता की उपस्थिति से हमको दूर ले जाता है और पाप और पाप और पाप और पाप पर पाप कराता जाता है। मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, आज हमें नितांत आवश्यक है कि हम निरंतर मेरे प्रियो उस धार्मिकता के झिलम को हम पहने रहे हैं। मेरे प्रियो, कोई मनुष्य अपने आप से धर्मी नहीं बन सकता, कोई मनुष्य अपने आप से धर्मी नहीं बन सकता। यह धार्मिकता मेरे प्रियो प्रभु परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में हमको मिली है। यह धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के द्वारा हमको मिली है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसके 21वें वचन में पौलुस कहता है, जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर पिता की धार्मिकता बन जाए, अर्थात परमेश्वर पिता के सम्मुख प्रभु यीशु मसीह में हम धर्मी बन जाए। और मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर पिता जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को देखता है कि वो उसका प्रिय पुत्र है, कि वो उसका धर्मी पुत्र है, कि वो निर्दोष जीवन जिया, आज प्रभु यीशु मसीह में हमको भी ऐसी देखता है। जब हम विश्वास से इस धार्मिकता के झिलम को हम पहनते हैं तो परमेश्वर पिता हमको देखता है कि हम जो है धर्मी हैं। हम जो है धर्मी का मतलब यही है मेरे प्रियो कि निर्दोष, हम निर्दोष हैं परमेश्वर पिता के सम्मुख। हमने हमारे हर एक पाप जो है मिटा दिए गए हैं, हमारे हर एक गुनाह हमारे जीवन से दूर कर दिए हैं, हमारे जीवन को उस पाप के बंधन से आजाद कर दिया है। आज हम परमेश्वर पिता के सम्मुख हम वो जैसे उसने बनाया था वही स्वरूप परमेश्वर पिता ने हमको पुनः लौटा दिया है प्रभु यीशु मसीह में। मेरे प्रियो, इसे हमें धारण करने की जरूरत है और इसे हम विश्वास के द्वारा हमको धारण करना है मेरे प्रियो। और विश्वास के द्वारा उसकी पवित्रता को, उसकी धार्मिकता को, उसके निर्दोषता को आज हमारे जीवन में धारण करने की जरूरत है मेरे प्रियो। हमें उसकी धार्मिकता को विश्वास से अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है मेरे प्रियो। जैसे कि मैंने कहा कि हम अपने आप से पवित्र नहीं बन सकते और मेरे प्रियो परमेश्वर पिता हमें दो प्रकार से अपनी धार्मिकता को प्रदान किए हैं। दो प्रकार से हमको अपनी धार्मिकता को प्रदान किए हैं। पहली बात कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में हमारे हर एक पापों को क्षमा कर दिया है, हमारे हर एक पापों को क्षमा कर दिया है, हमें निर्दोष कर दिया है, हमें धर्मी बना दिया है। और दूसरी बात मेरे प्रियो वह धार्मिकता, परमेश्वर पिता अपनी धार्मिकता को पवित्र आत्मा से हमारे जीवन में लाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन लाता है जब हम उस आत्मा के अगुवाई में अपने जीवन को जीते हैं। उस आत्मा के, पवित्र आत्मा के अगुवाई में जब हम जीते हैं जीवन को, तो मेरे प्रियो परमेश्वर पिता और हमको पवित्र करता, हमें धार्मिक बनाता, हमें निर्दोष बनाता और अपनी महिमा में हमको इस्तेमाल करता और अपनी आशीषों से हमें परिपूर्ण करता और हमें अपनी अनंत जीवन को देने के लिए हमको तैयार करता है। मेरे प्रियो, क्या आज हमने उस परमेश्वर पिता के उस धार्मिकता को विश्वास से ग्रहण किया है? मेरे प्रियो, ये समय है। परमेश्वर पिता हमारे हर एक पापों को क्षमा करता है।
परमेश्वर पिता हमारे हर एक गुनाहों को माफ किया है। हमें धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ उस धार्मिकता को हमें जीवन ग्रहण करने की जरूरत है, और उस धार्मिकता में पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें अपने जीवन को जीने की जरूरत है। धार्मिकता का झिलम शैतान के विभिन्न दोष रूपी उन घातक हथियारों से हमारी सुरक्षा करता है। ये धार्मिकता का झिलम मेरे प्रियो शैतान के उन अनेक दोष रूपी हथियारों से या दोष रूपी उसके वारों से हमको बचाता है। इसे हमें हमेशा अपने मन और ध्यान में इस बात को रखना है मेरे प्रियो, रखना है। धार्मिकता का झिलम लेना और उसे पहने रहना हमारे मन में निरंतर विश्वास से मिलने वाली धार्मिकता को याद रखना है। मैं पुनः रिपीट करना चाहता हूं, धार्मिकता का झिलम लेना और उसे पहने रहना हमारे मन में निरंतर विश्वास से मिलने वाली धार्मिकता को याद रखना, और वह यह है कि स्वर्गीय पिता ने हमें निर्दोष और धर्मी ठहराया है और खरा और निर्दोष और धार्मिक जीवन जीने के लिए हमें बुलाहट दी है, हमें बुलाहट दी है। और मेरे प्रियो, जिसका मतलब यह है, जिसका मतलब नया जीवन पाना और उसमें जीना है, नया जीवन पाना और उसमें जीना है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 24वें आयत में लिखा हुआ है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आज मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा हम इन दोनों हथियारों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं और उस अदृश्य शक्ति और अदृश्य शैतान और अदृश्य शत्रु से हम मुकाबला करने पाएंगे। मेरे प्रियो, आज यह समय है कि हम उस शक्ति और इस शक्तिशाली इन धार्मिक हथियारों को और परमेश्वर पिता के इन हथियारों को अपने जीवन में धारण कर ले। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता इन दोनों हथियारों को हमें अपने जीवन में धारण करने के लिए सामर्थ और शक्ति प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से प्रभु जी आपके इन दोनों हथियारों के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आप हमें से प्रत्येक से चाहते हैं कि हम आपके उन तमाम हथियारों को धारण कर लें जिसके द्वारा हम शैतान से मुकाबला कर सकते हैं और विजय हासिल कर सकते हैं। हाँ प्रभु, आज पिता हमने उस सत्य के कमरबंद को और पिता धार्मिकता के झिलम पर हमने विचार विमर्श किया, मनन चिंतन किया। तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने वचन की सामर्थ के द्वारा हे प्रभु हमें उस सत्य को जो आप हैं हमें जानने के लिए शक्ति दीजिए, ताकि हम प्रभु विश्वास के द्वारा हाँ पिता हम शक्ति से अपने कमर को कस सकें, ताकि हम दृढ़ता से प्रभु शैतान का सामना कर सके। हाँ प्रभु, हमें साथ ही साथ वो प्रभु धार्मिकता का झिलम को भी हमें दे से। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं आपके अनुग्रह और आपकी दया से प्रभु यीशु मसीह में आज हमारे हर एक पाप क्षमा किए गए हैं। हे प्रभु, आज हमें जैसे आप प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, हाँ पिता वही हाँ पिता परमेश्वर वैसे आज हमको देखते हैं। हाँ पिता, जैसे आपने यीशु मसीह से प्यार किया, हाँ पिता आज हमको प्यार करते हैं। पिता, हम आपके दोनों हाँ पिता सामर्थी हथियारों के लिए हे पिता धन्यवाद देते हैं और विश्वास से हम धारण करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं इन हथियारों को हम कभी पिता छोड़ने वाले ना हो, निरंतर इसे अपने जीवन में धारण करे रहने वाले हो, क्योंकि प्रभु शैतान अक्सर अवसर देखता है और हमको वार करता है। हमें निरंतर हाँ पिता आप में हाँ पिता परमेश्वर तैयार रहने के लिए, आपके हथियारों के साथ लैस रहने के लिए आप सहायता और मदद करें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी दुआ को सुना। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु हम आपके नाम से मांगते हैं। प्रियो, इससे पहले कि हम प्रभु की महिमा में गीत गाएं और अपने भेंट को प्रभु को अर्पण करें,
मैं भेंट के संबंध में इस जानकारी को पुनः आप लोगों के सम्मुख रिमाइंड करना चाहता हूँ। यद्यपि आप लोगों को ये जानकारी मैसेज के द्वारा दी गई है, लेकिन पुनः मैं आप लोगों को जानकारी को देना चाहता हूँ। प्रियो, जैसे कि अब तक हमने अपने घरों में अपने भेंटों को लिफाफे में रखा हुआ है, आप सभी से निवेदन है कि माह मार्च से लेकर जून तक प्रत्येक माहवार यानी प्रत्येक माह की अलग अलग बिना नाम लिखे तथा मात्र माह का नाम लिखकर लिफाफे में अपने भेंटों को रखकर अपनी सुविधा के अनुसार चर्च में रखे इस भेंट बॉक्स में आकर डालने की कृपा करें तथा धन्यवादी भेंट भी अलग लिफाफे में डालने की कृपा करें। और धन्यवादी लिफाफे में यदि आप चाहें आप अपने नाम, अपने धन्यवाद का विषय और दिनांक आप अंकित कर सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए विशेष प्रार्थना की जा सके। और प्रियो, आप सभी से निवेदन है पुनः एक बार कि अपने भेंटों को माहवार हर एक महीने का नाम लिखकर अपनी भेंटों को लिफाफे में भरकर इस बॉक्स में डालने की कृपा करें ताकि माहवार हर एक महीने का भेंट सुचारू रूप से उसका हिसाब रखा जा सके। और प्रियो, इस भेंट बॉक्स को माह के अंतिम रविवार के बाद खोला जाएगा और अगले माह के प्रथम सप्ताह में इस भेंट की जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, आप सभी माह के किसी भी दिन आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार आते जाते आप अपनी भेंट को चर्च भवन में लाकर आप डाल सकते हैं। और मेरे प्रियो, यदि आप लोगों में से किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी हो या कोई जानकारी आप लोग पाना चाहते हो, लेना चाहते हो, आप बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे जानकारी ले सकते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि चर्च और उसकी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए हृदय से आप सहयोग प्रदान करें। प्रभु आप सबों को बताए की आशीष दे। प्रियो, आइए इस समय हम प्रभु की महिमा में हम गीत गाएं, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। और इसी गीत को गाते समय हम अपने भेंटों को प्रभु को अर्पण करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले
प्रियो, इस समय हम भेंट के लिए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से पुनः हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से आपकी आशीष, आपकी बरकत के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद आपके वचन के लिए। हाँ पिता, आप हमारी सहायता करें, मदद करें। आपके उन तमाम हथियारों को हे पिता परमेश्वर हम जीवन में धारण कर सकें। हे पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हम शैतान के साथ लड़ाई कर सकें और प्रभु आपके अनुग्रह से हम विजय को हासिल कर सकें। हाँ प्रभु, हम तेरी जय करते हैं, जय जयकार करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, क्योंकि आप वो परमेश्वर हैं जो हमें जीवन और जीवन की हर एक आशीषों को प्रदान करते हैं। प्रभु, उन्हीं आशीषों में से आज हमने तेरी महिमा के लिए जो भेंट आपको दिया है, आपको हमने दिया है, आपके चरणों में रखा है। दया करके उसे ग्रहण करें प्रभु, और आप हमें आशीष दें, बरकत दें कि और भी बढ़ चढ़कर हम अपने तन मन और धन से प्रभु आपको हम दे सकें, और प्रभु आपकी महिमा हम अपने जीवन से कर सकें। पिता, हर एक दानदाताओं को, हर एक भेंट देने वाले को अपनी आशीष दे, बरकत दे। जिन्होंने नहीं दिया उन्हें भी आशीष दे, ताकि अपने जीवन में और अधिक आने वाले दिनों में देने वाले बन सके। प्रभु परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है कलीसिया के हर एक के काम काज में अपनी आशीष और बरकत को दे। हर एक को हर प्रकार की आशीष और बरकत को दे। किसी भली वस्तु की कमी और घटी आपके इन प्रिय जनों के जीवन में ना हो। भरपूरी और आनंद और हर्ष का जीवन आप सबों को प्रदान करें। पिता दया सागर, पुनः एक बार हम धन्यवाद करते हैं सप्ताह भर के तमाम उत्तम आशीष के लिए, और तुझसे दुआ करते हैं प्रभु इस नए सप्ताह में भी आप हमारे संग और साथ रहें, हमारे जीवन की अगुवाई करें और हमारी मदद करें, हर एक दुख तकलीफ से बचाएं। आपके डर भय में और अधिक बढ़ने के लिए हमारी सहायता करें। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी दुआ को सुना। उन्हें एक बार धन्यवाद आराधना के लिए, शुरू से लेकर अंत तक हमारी अगुवाई की, इसलिए धन्यवाद। आगे के समय जीवन सप्ताह को तेरे हाथ में सौंपते हुए दुआ यीशु हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम विश्वासी हृदय से परमेश्वर पिता की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम विश्वासियों के साथ आज, कल और युगाने बनी रहे। आमीन। 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 धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।